ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हरियाली तीज के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे कि इस साल 2021 में हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन यह पूजा किया जाएगा। साथ ही पूजन विधि बताएंगे, पूजन की क्या क्या सामग्री है जो आपको पूजन की थाली में अवश्य रखनी चाहिए। पूजा के दौरान आपको कौन सी गलतियाँ हैं जो नहीं करनी चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है छोटा तीज, यानी कि श्रावण तीज, जिसे हम हरियाली तीज कहते हैं। हरियाली तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास है। इस दिन सुहागिन महिलाएं श्रृंगार करके शिव पार्वती की पूजा करते हैं, व्रत रखती हैं और पति की लंबी आयु के लिए वर मांगती हैं। इस साल हरियाली तीज 11 अगस्त बुधवार के दिन मनाई जाएगी। इस साल हरियाली तीज बेहद खास है। शिव भक्ति के सावन महीने में पड़ने वाले इस व्रत के दिन बन रहा है शिव योग। ऐसा संयोग बनना बहुत ही अनूठा है। शिव योग प्रमुख 27 योगों में से सबसे खास और कल्याणकारी माना गया है। इस योग में पूजा करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा इस योग में की गई पूजा दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देता है। ऐसा संयोग लंबे समय के बाद बन रहा है। इस साल हरियाली तीज के पूजा के लिए 2 शुभ मुहूर्त हैं। एक शुभ मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4:24 से 5:15 तक। दूसरा है विजया मुहूर्त, दोपहर 2:30 से 3:07 तक। यह व्रत नवविवाहित महिलाओं के लिए बहुत खास रहता है। इस दिन मेहंदी लगाने, हरे रंग के कपड़े पहनने तथा हरी चूड़ियाँ पहनने की परंपरा है। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर शिव पार्वती का स्मरण कर व्रत का संकल्प लेती हैं। इसके बाद दिन भर अन्न और जल ग्रहण नहीं करती। हरियाली तीज के पूजा के शुभ मुहूर्त पर महिलाएं अपने हाथों से बनी हुई कच्ची मिट्टी के शिव और पार्वती की प्रतिमाओं का पूजन करती हैं। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। इसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। पूजन में भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, मदार, रोली, अक्षत इत्यादि चढ़ाए जाते हैं। साथ ही भगवान भोलेनाथ को जनेऊ और पीले या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। वहीं माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्रियां चढ़ाई जाती है। श्रृंगार की सामग्री में आप चुनरी, सिंदूर, चूड़ियाँ और बिंदी इत्यादि अवश्य चढ़ाएं। पंचामृत का भोग लगाकर भगवान शिव और माता पार्वती से पति के दीर्घायु की और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना की जाती है। इस दिन आटे का चूरमा विशेष रूप से माता पार्वती और भगवान शंकर को भोग में चढ़ाया जाता है। तीज के व्रत में कथा सुनने की विशेष महिमा बताई गई है, इसलिए पूजा के पश्चात कथा सुननी चाहिए। कथा के बाद आप आरती करें और आरती के बाद रात्रि जागरण हो सके तो अवश्य करें। रात्रि जागरण के बिना तीज का पूरा फल नहीं मिल पाता है, इसीलिए सभी महिलाएं मिलकर रात्रि जागरण करती हैं, भगवान भोलेनाथ के भजन कीर्तन करती हैं। इसके पश्चात सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो प्रतिमाएं बनाई जाती है उनका विसर्जन किया जाता है। तीज के व्रत में 3 नियम जो बताए गए हैं, इसके बिना आपको व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता है। पहला नियम है कि आपको इस दिन क्रोध नहीं करना है, किसी के भी साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना है जिससे उसके मन को दुख पहुँचे। दूसरा नियम, इस दिन आपको कुछ भी खाना नहीं है, यानी कि बहुत से लोग फलाहार कर लेते हैं, तो तीज में आपको निर्जला व्रत रखना पड़ता है। सभी व्रतों के अपने अपने नियम बताए गए हैं, तो तीज के व्रत में आपको निर्जला व्रत ही करना होता है। इसके अलावा आपको एक नियम और है जिसके बिना आपको पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता, वो यह है कि आपको तीज के दिन रात्रि जागरण अवश्य करना पड़ता है। अगर आप रात्रि जागरण नहीं करते तो पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसका वर्णन खुद तीज के व्रत कथा में किया गया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने हरियाली तीज से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ आपको दी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।